सबके प्रश्नों का समाधान निश्चित, यदि आप सही आचरण अपने कर लो, क्योंकि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे बुरे आचरण है पुराने, और अभी तुम नए बुरे आचरण कर रहे हो, तो अब थोड़ा भी सुकृत करोगे, बुरे आचरण अहंकार करके खड़े हो जाएंगे तुम्हारे नाश में, क्योंकि वो नष्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हें दंड देंगे, तुम्हारी से अश्रद्धा कर देंगे, संतों से अश्रद्धा कर देंगे, भजन में अरुचि पैदा कर देंगे, और वो क्या आक्रमण करेंगे, और वो जब तक अरुचि कर्म तुम्हारे हैं तब तक वो सुखी नहीं होने चाहिए। अगर नौकरी भी लग गई है, फैक्ट्री भी चल रही है, ऐसी बाधा खड़े करेंगे, टेंशन में चले, तब लगी कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को पक्का किताब। आप सब अपने आचरण सुधार लो, खान पान सुधार लो, और अगर थोड़ा भी रामकृष्ण हरि जपोगे, कौन ऐसा काम है जो भगवान की कृपा का मनमानी विषय भोगे, गंदे आचरण करें, और कुछ बिहारी जी या किसी संत को हम देकर अपना काम बनाना चाहें, क्या घूस नहीं चलेगा। अगर तुम्हें अपनी कामना की पूर्ति करनी तो पहले आचरणों को आप अपने आचरणों जो मूल बात है, सरपेंट खोदने से नहीं होगा, नीचे नींव मजबूत नहीं, पूरा ढह जाएगा। अभी वर्तमान की कोई भी सेवा, कोई भी दान आपका एक कर्म हुआ ना, तो आपके हजारों ऐसे कर्म जो आपका नाश करने के लिए तैयार है। अब अगर आपको बचा सकता है, तो जो उनको माफ कर सकता है वो केवल भगवान करिए। इसीलिए संतों को बात जल्दी समझ में नहीं आता। आप ये करो, ये दान करो, ये पुण्य करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तो नहीं होगा करके देख लो। क्यों? क्योंकि जो तुम दान पुण्य कर रहे हो ये इतना बड़ा है, और तुम्हारे पहाड़ जैसे पाप जमा हो, तुम सुखी कैसे होने देंगे? तो तुम्हें अश्रद्धा हो जाएगी कि इसलिए मूल बात कोई भी ऐसी बात नहीं जो हमारे भगवान पर आपको नियम आप शराब पियो, मुर्गा बकरा खाओ, ये विचार करो, माई चोरी करो, हिंसा करो, और उससे कुछ हम धन दान करके या कोई हमारी कोई कामना की पूर्ति करने का मत नहीं। भगवान चाहे जितने पापी भगवान का इनका चरण भगवान गंगा जी, इनके चरणों का चिंतन कर बड़े बड़े महात्मा हो गए, उन्हीं से हमारा मंगल होगा और मंगल हो जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना। क्योंकि संत भगवान की ही यश का दान करते हैं, उन्हीं के नाम के प्रभाव में किसी में कुछ भी जो दिव्यता आती है वो उन्हीं से आती है। तो अगर आपको संतों के पास जाने का लाभ लेना है, तो श्री हरि की शरण में जाओ, बुरे आचरण बंद करो, नाम जप करो, जो चाहो तो पक्की बात है। अगर ये नहीं नाम जप शुरू करोगे तो पहले नाम जप उनको मारेगा, उन कर्मों को जो तुमने पूर्व में किए, तुम्हें दुख देने के लिए तैयार है वर्तमान में, उनको नष्ट करेगा। इसीलिए समय लगता है। अब आदमी सोचता है कि यार इतने दिन से माला जपता हूँ, कोई लाभ तो मिला नहीं। वो लाभ हो रहा है, तुम्हारे दुखों का नाश हो रहा है, अशुभों का नाश हो रहा है। जिस दिन उनको मिटा दिया तो फिर जो आनंद मिलेगा वो जीवन प्रकाश। एक एक चावल के लिए तरसते घर में आते, पत्नी कहती है अपने धर्म का पालन करके बात जैसे हरिहर वैसे तुलसी दल चलता, जैसी द्वारिकापुरी वैसे धर्म से चलता। अगर हमको लगा कि 2 लाख का हमें फायदा मिल जाएगा बोलने से या इसकी हिंसा करने से, चुपते नहीं, अपने स्वाद के लिए बेचारे निर्बल पशु क्या करो। अब चाहो कैसे करो कर्म, पापाचरण करो, मनमानी आचरण करो, इसके बाद सुख चाहो, ऐसे कैसे हो सकता है? वो बमूल अब सोचो कि हमें अमृत मिल जाए, कैसे बमूल जो नाटक में बोलते कि हमारी गलतियां ना हमको कोई नाटक बड़ा, रब कैसे तुम्हें बताए? बिल्कुल उसको परिचय नहीं भगवान का। अब जाते हैं लोग, हमारा दुख दूर कैसे तो एक आनंद को बलि देने तुम्हें ये करना पड़ेगा। किसी की हत्या करके, किसी की हिंसा करके, किसी से व्यभिचार करके किसी का मंगल होने वाला है? कुछ पता नहीं। एकमात्र अगर मंगल है किसी का आशीर्वाद तुम्हारी बात पक्की, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा
अगर तुम गलत करते हो तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अगर तुम सही से चलते हो तो तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता, कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि भगवान वहीं देख रहे हैं। आजकल हमारे लोगों की क्या बुद्धि है, हम तो बहुत बेईमान माने, मैं साधु महात्मा भजन करके दे देंगे बेचारे, वो भजन करके हमारा सब कुछ सुधारते हैं। ऐसा कभी हुआ है? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ऐसा कहीं है वो नहीं है, होना चाहिए वो नहीं है। एक बात आप अपना सुधार लीजिए, आप अपने आचरण पवित्र कीजिए और नाम जपिए। समय लगेगा, जब दीपक की तरह जलोगे, कुल परंपरा तक चलते रहो, एकदम हाइलोजन की तरफ क्यों? अधर्म क्या करता है? अरे फटाफट गाड़ी आई, फटाफट रुपया पैसा उठाओ, और फिर क्या हुआ? पूरा परिवार गाड़ी की चटनी बन गया। या धर्म ऐसे ऊपर ले जाएगा तो आपको लगेगा वो ऊंचाई पे नहीं, ऊपर से छत से फेंके जाओगे तो ऊंचाई से। और धर्म से चल रहा है ना, हो सकता है कि रोटी लगाने को ना मिले, रोटी मिलेगी सच्चे से। आपका परिवार शांत होगा, आनंद होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। भजन कर रहा है, सत्य से चल रहा है, आज दुखी है, एक दिन वो सुखी हो जाएगा। अधर्म से चल रहा है, पापाचरण कर रहा है, आज वो बढ़िया-बढ़िया तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अब ये बातें तो चुभने वाली हैं, तो ये बातें सबको पसंद नहीं आती हैं। कितना नाटक है। तुम करो पाप और तुम्हारे को सुख मिल जाए, कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? बस हम कुछ दे देंगे। अगर साधु तुमसे लेने के लिए चाह कर रहा है, तो तुमसे ज़्यादा गिरा हुआ तो वही बात है ना। तुम उसके दाता हुए, वो तुम्हारा भिखारी हुआ। केवल आचार्यों ने रोटी माँगने का आदेश किया, विरक्त भाव से रोटी माँगकर पेट भर सकते हैं। ऐसे प्रभु की प्रेरणा से वो यहीं वही रखेगा जिसकी प्रभु प्रेरणा कर रहे हैं, अन्यथा यहाँ नहीं। तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम निकाल के रख सको। प्रभु अगर रख दिया है और प्रभु की प्रेरणा नहीं हुई है, तो शाम तक उसको नष्ट कर दिया जाएगा। शाम तक उसे बिल्कुल नष्ट कर दिया जाएगा। कई बार हमने देखा प्रभु की लीला, कि ऐसा बिना फेंकवा दो, तुरंत फेंको, यमुना जी में जाकर तुरंत फेंको, हटाओ इसको, तुरंत यहाँ से हटाओ। भगवान के आश्रित होने पर ही काम बनेगा, पापाचरण करके ठगा नहीं जा सकता संत महात्माओं को, जो भगवत मार्ग के पथिक हैं। और अगर वो उनको ये है कि आपसे कुछ लेके, तो उनके पास है ही नहीं कुछ, क्या देंगे आपको? कभी भ्रमित मत हो, किसी के आशीर्वाद की इच्छा मत करो। ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, पर हम बता रहे हैं। अगर आप सच्चे आचरण से चलोगे, नाम जप करोगे, सबकी कृपा आपके ऊपर होगी, आशीर्वाद माँगने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। अब तुम करो गंदे आचरण, मनमानी, धर्म विरुद्ध आचरण, और कोई तुम्हें बचा ले, बिल्कुल नहीं। संतों का उपहास किया, पेट में कढ़ाई बाँध करके, द्वारिकापुरी में, उन्हीं के परिवार में, भगवान के बच्चे। शाप दिया तुम्हारे कुल का नाश कर, भगवान ने बिल्कुल नहीं मिटाया। किया है उपवास तो भोगो। भगवान हैं, वो ऐसे जरा में 1 सेकंड में सब मिटा सकते थे। टाँग पे टाँग चढ़ाए आराम से देखते रहे, सब मार-मार के जाओ। जब वो अपने परिवार के आचरण का जब फल आया तो नहीं बचाया, तो तुम्हें कैसे बचा लेंगे? तुम आचरण सही करो, तब तुम किसी से आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना, आज बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया हमारा, हाँ, ये आशीर्वाद मान लो, हमारी बात मान लो, हरि के चरणारविंद का आश्रय ले लो, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमंडनम ध्येयमापदि। जिनके चरण चिंतन करने वालों के लिए कल्पतरु के समान है। आप हरि चरणों का चिंतन कीजिए, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कोई विपत्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आएगी, परास्त नहीं कर पाएगी। हरि चरणों का चिंतन, जिनकी लक्ष्मी जी स्वयं हर समय पूजा करती हैं, वो चरण है, और उन चरणों का आप चिंतन करोगे तो लक्ष्मी कमी रहेगी क्या? पर हम भगवान से नहीं, हम अधर्म से सुख चाहते हैं, इसीलिए हमारी दुर्दशा हो रही। तो किसी की भी नौकरी है, फैक्ट्री है, बीमारी है, ये जो कुछ भी है, सब भगवान की सृष्टि का है। आप उन मालिक की तरफ दृष्टि करो, उनके सन्मुख हो, उनसे प्रार्थना करो। वो बच्चों से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती पिता को, बस ज़रूरत होती है कि वो पिता का अनन्य बना रहे। प्रभु कहते हैं अनन्य, मेरे अनन्य हो जाओ, सब काम बन जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अब हम क्या करें, तुम्हारी नौकरी नहीं लगती तो हम क्या करें? अगर हमारी नौकरी में निष्ठा होती तो हम भी नौकरी करते, बाबा जी ना बनते। अब किसी का ब्याह नहीं हो रहा, किसी को बच्चा नहीं, ये संसार के तो खेल है। अब इसके लिए हमारे पास तो एक ही उपाय है, हरिशरणम हरिशरणम, वो तुम करोगे नहीं। तुम्हें चाहिए यही जंतुर मंतुर, यही
घोड़े की नाल की अंगूठी और न जाने किसके नाखून क्या-क्या सब नौटंकी चाहिए तुम्हें। और वो कुच्चनये कुच्छलयोला एकमात्र हरि स्मरण विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ते नरा भवसागर तरन्ते। हरि भजे सब बढ़िया, हरि न भजे कुछ तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, संकट तुम्हें पाप तुम्हें नष्ट कर देंगे।